Hello students, in the last class we talk about the Lagrange's equation of first kind, जहाँ पर हमने reaction forces को by using the Lagrange's multiplier we define. Okay. So for today we have Lagrange's equation of second kind. So you have to derive that Lagrange's equation. So what is the statement? Establish the Lagrangian equation for the holonomic dynamical system. जो किस फॉर्म में होगी, विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, डी बाई डी टी ऑफ कल टी बाई कल क्यू जे नॉट माइनस कल टी बाई कल क्यू जे इज इक्वल टू कैपिटल क्यू जे. ओके, वे जे इक्वल टू 1 to n एंड टी इज, यहाँ पर टी हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, और क्यू जे है जनरलाइज फोर्स. ओके, विच इज स्पेसिफाइड बाय द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, विच विल बी दिस वन. तो हमें ये ड्राइव करनी है अब फॉर द होलोनोमिकल डायनेमिकल सिस्टम के लिए. ये लाग्रांजियन इक्वेशन होती है, ये ड्राइव करनी है. सो लेट वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन फॉर दिस. नाउ वी कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स. अगर हम एक एन पार्टिकल का सिस्टम लेते हैं जिस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगी हुई है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, दैट विल बी 3n. ओके, तो कहने का मीनिंग है एक पार्टिकल के लिए अगर स्पेसिफाई करने के लिए 3 coordinates is required for the n particle, there will be 3n coordinates will be required to define the configuration of that system. So that means 3n will be the degree of freedom for that system. Okay, now if there are k number of holonomic constraints which are in the form of this one, अगर मैं k holonomic constraint अगर सिस्टम पर लगी हुई है, जो holonomic constraint हमारी इस फॉर्म में होती है f of r1 r2 r3 rn t इक्वल टू 0, तो हमने k कंस्टेंट लेनी है. सो दैट्स वाई I apply the index I, f I of r1 r2 r3 rn t is equal to 0. ये हमारी कितनी कंस्टेंट है, तो I हमारा वेरी कर रहा है 1 to k. तो हमने k नंबर ऑफ कंस्टेंट अगर होलोनोमिक कंस्टेंट हमने अप्लाई किया सिस्टम पर, तो कहने का मीनिंग है अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 3n. दैट मीन्स 3n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास. तो लेकिन अगर k कंस्टेंट इस पर अप्लाई हो चुकी है, सो दैट मीन्स k वेरिएबल्स की तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी. सो यू आर लेफ्ट विद 3n माइनस के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट. तो हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बचेंगे, तो वो के कोऑर्डिनेट आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो कंस्टेंट की वजह से. सो 3n माइनस के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बचेंगे. तो कहने का मीनिंग है 3n माइनस के क्या बच जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगी हमारी सिस्टम की. राइट, द सिस्टम हैज 3n माइनस के डिग्री ऑफ फ्रीडम. 3n माइनस के को मैंने डिनोट कर दिया स्मॉल n से. राइट, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, the just they are ready that elimination of the dependent coordinate can be expressed in the form of this one. हम क्या कर रहे हैं, by introduction of the new variables q1 q2 q3 q3n minus k in terms of which the dependent coordinates, जो हमारे dependent coordinates थे उसे इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं at time t. okay, so it will be at time t. Okay, so that means at time t the old coordinate r1 r2 r3 rn can be expressed in terms of new coordinates q1 q2 q3 q3n minus k. so वो हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं. r1 इज ए फंक्शन ऑफ q1 q2 q3 qn t, t फिक्स हमारे यहाँ पर. ओके, एट टाइम t है. r2 is also a function of this one, rn is also a function of this one. In generalized form you can say that ri is a function of q1 q2 q3 q3n minus k t. right, now we know that the general equation of the dynamics. अभी हमने पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि what was the general equation of dynamics. so it was the general equation of dynamics for the system of n particles. तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स थी हमारी. समेशन i इक्वल टू 1 to कैपिटल N f i माइनस एम आई ए आई डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0. सो डेल्टा आर आई इज रिक्वायर्ड हियर एक्चुअली. सो डेल्टा आर आई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग 1. So how to find out delta Ri, by using the partial derivatives. You say that delta Ri क्या होगा हमारे पास, कर्ल Ri ओवर कर्ल Qj इंटू डी Qj ओवर डी टी प्लस कर्ल Ri ओवर कर्ल T इंटू डी टी डेल्टा टी. सो डेल्टा टी आपके पास क्या हो जाएगा, 0. सो यू एन से दैट सॉरी इट विल बी कर्ल Ri ओवर कर्ल Qj इंटू डेल्टा Qj. टी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, जस्ट वी आर टेकिंग द डिफ्रेंशिएशन. सो यू आर सेइंग दैट डेल्टा ऑफ Ri वी आर फाइंडिंग. So it will be curl Ri over curl Qj into delta Qj.
और जो आपके पास बचेगा कर्ल आर आई ओवर कर्ल टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि गिवन टाइम टी है, तो इसलिए वो पार्ट आपने लिखा नहीं है। ओके, सो यू आर लेफ्ट विथ डेल्टा आर आई की वैल्यू ये आ जाएगी। और डेल्टा आर आई की वैल्यू जस्ट यू प्लेस ओवर हियर इन द सेकेंड, सो व्हेन यू प्लेस इट देयर you will get like this, right? now अब हमने ये जो इक्वेशंस वैल्यूज है ये हमने कहाँ पे यूज़ करनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में यूज़ करनी है। इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर मैं रीराइट करके लिखता हूँ, सो दैट विल बी समेशन एफ आई, दैट विल बी डेल्टा आर आई एंड माइनस समेशन एम आई ए आई डेल्टा आर आई, राइट? दैट विल बी दिस वन वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 0। तो कहने का मीनिंग है ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, देन वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं एफ आई इंटू डेल्टा आर आई, आई इक्वल टू 1 to n। तो हम ये वैल्यू लेकर चल रहे हैं। तो हमने वैल्यू ली समेशन आई 1 to n एफ आई इंटू डेल्टा आर आई। डेल्टा आर आई की वैल्यू ये रही है आपके पास ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में। सो यू से दैट ये एज इट इज है आपका, यहाँ डेल्टा आर आई की वैल्यू प्लेस कर दिया। ओके, दिस समेशन यू टेक आउटसाइड एंड यू से दैट समेशन j इक्वल टू 1 to n एंड दैट विल बी समेशन i 1 to n एफ आई कर्ल आर आई ओवर कर्ल क्यू जी इंटू डेल्टा क्यू जी, राइट? इसी को मैं अगेन रीराइट कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 to n क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जी। ये क्यू जे हमने किसकी जगह लिखा है, इसकी जगह, वेयर आई एम राइटिंग दैट वेयर क्यू जे इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू कर्ल आर आई ओवर कर्ल क्यू जी, जहाँ पर ये क्यू जे को हम कहेंगे जनरलाइज फोर्स। ओके, हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 हमने डिफाइन नहीं किया, नो नीड टू डिफाइन फॉर द 4, यू जस्ट कट इट फ्रॉम द नोट्स। ओके, इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। सो व्हाट इट विल बी नाउ, क्यू जे आर द जनरलाइज फोर्स वी गॉट। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमारे पास दो वैल्यूज थी एक्चुअल में। जो इक्वेशन नंबर सेकंड है हमने एफ आई डेल्टा आर आई की वैल्यू निकाल लिया, अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, समेशन एम आई ए आई डेल्टा आर आई की वैल्यू चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस समेशन एम आई ए आई इंटू डेल्टा आर आई आई 1 to n, राइट? डेल्टा आर आई की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दी है, ये वैल्यू प्लेस कर दिया हमने डेल्टा आर आई की। सो दैट विल बी समेशन आई 1 to n एम आई ए आई इंटू ये वैल्यू पुट कर दी, राइट? अगेन जो समेशन है स्मॉल n के लिए आई एम टेकिंग इट आउटसाइड और इसे इनसाइड यू कैन राइट इट डाउन। ओके, सो दैट मीन्स, सो इसे आप कह सकते हो समेशन j इक्वल टू 1 to n एंड समेशन i इक्वल टू 1 to कैपिटल N एम आई ए आई कर्ल आर आई और कर्ल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जी। ये वैल्यू एक्चुअल में मुझे रिक्वायर्ड है, ये वैल्यू हमने निकालनी है। तो उसके लिए सेपरेटली पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जब मेरे पास ये वैल्यू निकल जाएगी तो उस वैल्यू को उठाकर मैं यहीं पर 6 में पुट कर दूंगा, देन वी विल गेट द वैल्यू फॉर दिस। ओके, सो कहने का मीनिंग है अभी मैं इसे सेपरेट लेकर चल रहा हूँ, समेशन आई इक्वल टू 1 to कैपिटल N एम आई ए आई इंटू कर्ल आर आई ओवर कर्ल क्यू जी, राइट? नाउ एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट विल बी डी बाई डी टी ऑफ वी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। सो दैट मीन्स वी आई डॉट लिख सकता हूँ, लेकिन वी आई क्या है आपका, डी बाई डी टी ऑफ आर, आर आई। सो यू कैन से दैट विल बी आर आई डॉट। सो आर आई डॉट का अगेन डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट विल बी आर आई डबल डॉट। सो दैट विल बी द एक्सेलरेशन। तो इसलिए ए आई को हमने ये लिख दिया यहाँ पर आर आई डबल डॉट, राइट? नाउ हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, पहले मैं इसको सेपरेट लेके चलता हूँ, ये वैल्यू निकाल कर फिर हम इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू फॉर दिस। फिर जब ये वैल्यू निकल जाएगी तब इस वैल्यू को उठाकर हम इधर पुट कर देंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट आर आई डबल डॉट एंड कर्ल आर आई ओवर कर्ल क्यू जी, ये वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने के लिए वी कंसीडर वी आर टेकिंग दैट द डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ आर आई डॉट इंटू कर्ल आर आई ओवर कर्ल क्यू जी, ये लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पर, आर आई सिंगल डॉट लेके चल रहा हूँ, राइट? जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे अगेन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, यू कैन से it will be derivative of first, second as it is, plus first as it is, r I dot is as it is, and derivative second d by dt of कर्ल r I over कर्ल q j, राइट? सो अब इसे हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसका यूज करके हमारे पास ये वैल्यू देखो निकल जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है।
तो ये वैल्यू निकालने के लिए जस्ट अगेन रीराइट करते हैं हम इसे, आर ए डबल डॉट कर्ल आर ए ओवर कर्ल क्यू जे प्लस आर ई डॉट। अब ये क्या है हमारे पास, ये हम पीछे थ्योरम 2 हमने डिस्कस की थी, वहाँ पे हमने किया था कि डी बाई डी टी ऑफ कर्ल आर आई ओवर कर्ल क्यू जे इज इक्वल टू कर्ल बाई कर्ल क्यू जे ऑफ डी बाई डी टी ऑफ आर आई। ओके, ये कम्यूटेटिव थे एक्चुअल में, जो ये दो ऑपरेटर है ये वाले डी बाई डी टी एंड कर्ल बाई कर्ल क्यू जे, ये हमारे क्या थे कम्यूटेटिव। सो हमने क्या लिख दिया इसे, कर्ल बाई कर्ल क्यू जे ऑफ डी बाई डी टी ऑफ आर आई, और डी बाई डी टी आर आई को क्या लिख दिया, आर आई डॉट। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो उस थ्योरम का यूज करके हमने इस वैल्यू को ये लिखा है, राइट, दिस वन। सो इस वैल्यू का यूज करके अगेन हमें क्या चाहिए, हमारे पास रिक्वायर्ड है ये वैल्यू, हमें तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तो हमने क्या, आर ए डबल डॉट कर्ल आर आई और कर्ल क्यू जे विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस। नाउ यू हैव टू प्लेस इट दिस वैल्यू ओवर हियर इन द इक्वेशन नंबर ए, सो वी आर यूजिंग दिस वैल्यू हियर। तो हमने जब इस वैल्यू को यूज किया, सो आपकी वैल्यू यहाँ पर रखती, तो राइट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आई समेसन आई इक्वल टू 1 to n एम आई इंटू इसकी वैल्यू, ये वैल्यू, और ये वैल्यू हमने ये रखी है, तो एम आई इंटू में दिस, ये आ जाएगा यहाँ पर। सो राइट, वी आर गेटिंग दिस वैल्यू समेसन एम आई ए आई कर्ल आर आई और क्यू जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, समेसन एम आई इंटू जो वैल्यू रखी थी उसकी, ये आ गई वैल्यू हमारे पास। सो एम आई इज द मास ऑफ द पार्टिकल्स दैट इज कॉन्स्टेंट, यू कैन टेकन इट इनसाइड टू द डेरिवेटिव्स, सो इट कैन बी टेकन आउट इनसाइड। समेसन डी बाई डी टी ऑफ एम आई को मैं इसमें भी ले गया और यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो नाउ इट इज डी बाई डी टी ऑफ एम आई आर आई डॉट कर्ल आर आई ओवर कर्ल क्यू जे, एम आई आर आई डॉट कर्ल आई डॉट बाई कर्ल क्यू जे। बट वी आल्सो नो दैट कि हमने एक और थ्योरम स्टडी की थी, जब हमने दो थ्योरम एक साथ की थी, जो आपके लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। सो इट वॉज दैट कि कर्ल आर आई बाई कर्ल क्यू जे विल बी इक्वल टू कर्ल आर आई डॉट बाई कर्ल क्यू जे डॉट। ओके, सो जो ये वैल्यू है कर्ल आर आई और कर्ल क्यू जे, इसी जगह में क्या लिख सकता हूँ, कर्ल आर आई डॉट बाई कर्ल क्यू जे डॉट, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी है बाई यूजिंग द थ्योरम। ओके, सो यू कैन से दैट वी नो दैट कि कर्ल आर आई और कर्ल क्यू जे इक्वल टू कर्ल आर आई डॉट बाई कर्ल क्यू जे डॉट। सो अगेन इसी को हम रिलेट कर रहे हैं, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस थिंग, जस्ट कर्ल आर आई और कर्ल क्यू जे की जगह ये वैल्यू पुट कर देगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है, राइट। यू कैन सी दैट नाउ यू नो दैट आर आई डॉट इज नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ आर आई विच विल बी वेलोसिटी। सो उसकी जगह हमने आर आई डॉट जहाँ पर भी है उसकी जगह वी आई पुट कर दिया, दिस इज वी आई, दिस इज वी आई, दिस इज वी आई, दिस इज वी आई, राइट। सो हमने यहाँ पे पुट कर दिया ये वैल्यू, तो इसी को रीराइट करके हम यहाँ पर, so we are getting this value will be equal to this thing. Now we want this value actually कि डी बाई डी टी ऑफ एम आई वी आई कर्ल वी आई ओवर कर्ल क्यू जे डॉट क्या होगा, एम आई वी आई कर्ल वी ओवर कर्ल क्यू जे क्या होगा। नाउ टी हमें क्या दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ यू नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, बट हमारे यहाँ पर एन पार्टिकल्स है, तो सभी की वेलोसिटी और टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल कर हम सम कर देंगे, दैट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट विल बी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, बट वी क्या है हमारा, डी आर आई और डी टी, यानी कि आर आई डॉट एम आर आई डॉट स्क्वायर, राइट। पूरे सिस्टम की होगी, हाफ हमने कॉमन लिया, दैट इज द समेशन ऑफ दिस वन। अब हमें वैल्यू चाहिए, अगर हम इस टी का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे नॉट। ओके, सो इफ आई टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे नॉट, so it will be curl t by curl q j naught is equal to half outside and summation m i. So what it will be the derivative, r a dot square का derivative मेरे पास क्या होगा, that will be r a dot 2 r a dot will be there into r a dot का again derivative with respect to q j dot, that will be this one, right. 2 can be taken outside from the summation, जब 2 को मैं बाहर लूँगा, so this 2 will be cancel out, right. So we are left with एम आई इंटू आर आई डॉट इंटू कर्ल आर आई डॉट बाई कर्ल क्यू जे नॉट, लेकिन आर आई डॉट की जगह फिर वी आई पुट कर दिया हमने, सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, ये वैल्यू आ गया आपके पास, राइट। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। नाउ यू नो दैट ये वैल्यू हमने कहाँ
समेसन एम वाई वी आई कल वी ओवर कल क्यू जे नोट, इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। यू नो दैट ये वैल्यू यही है आपकी वैल्यू आई, राइट। तो मतलब इस वैल्यू की जगह आपका क्या आ गया, कल टी ओवर कल क्यू जे नॉट, राइट। अब जो ये डबल स्टार इक्वेशन है, दोबारा से इसको मैं डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे। जब हम इसे पार्सली विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डेरिवेटिव करते हैं, सो यू से दैट कल टी ओवर कल क्यू जे इज इक्वल टू हाफ एज इट इज वह एम आई कल बाई कल क्यू जे ऑफ आर आई डॉट स्क्वायर। सो जब इसका डेरिवेटिव लोगे टू आर आई डॉट कल आर आई डॉट बाई कल क्यू जे, राइट। टू को फिर दोबारा समेशन से बाहर दोगे आप, टू टू विल बी कैंसिल आउट एंड यू आर लेफ्ट विद दिस वन एम आई आर आई डॉट कल आर आई डॉट बाई कल क्यू जे। आर आई डॉट की जगह आपने वी आई रखा है, तो ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आ गया आपके सेकंड वाला जो समेशन था, तो सेकंड वाले समेशन की जगह क्या लिख दे, कल टी बाई कल क्यू जे। सो जो ये थे ये आपका समेशन। सो कहने का मीनिंग है इसकी जगह तो आ गया कल टी ओवर कल क्यू जे नोट माइनस, यहाँ पे तो आ जाएगा कल टी ओवर कल क्यू जे नोट इस समेशन की जगह, और माइनस ऑफ ये समेशन आएगा, जो ये वाला समेशन बनेगा उसकी जगह आ जाएगा कल टी ओवर कल क्यू जे, राइट। सो यू विल से दैट ये विल बी इक्वल टू कल टी ओवर कल क्यू जे नोट माइनस कल टी ओवर कल क्यू जे। सो इसी को हम रिलेट करते हैं 7 को। सो हमने यहाँ पर लिख दी वैल्यू एम आई ए आई कल आर आई ओवर कल क्यू जे की वैल्यू क्या आ गई, डिवाइडेड ऑफ कल टी ओवर कल क्यू जे नोट माइनस कल टी ओवर कल क्यू जे, राइट। Yes, you are getting this value. Now अब हमारी वैल्यू मिल चुकी है, कल इसकी वैल्यू आ गई दिस वन, ओके। नाउ हमें अभी पिछले इक्वेशंस में आपने देखा था कि एम आई ए आई कल आर आई और कल क्यू जे की वैल्यू मैं पुट करूँगा, कहाँ पर पुट करूँगा, जस्ट गो बैक टू योर टू द PDF, you can see that where I have to place this value, you can see over here, okay। ये थी आपकी वैल्यू, यहाँ पर प्लेस करनी है वो वैल्यू हमें, तब हमारी वैल्यू किसकी मिलेगी, एम आई ए आई डेल्टा आर आई समेसन आई इक्वल टू 1 to n इसकी वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास क्या आएगा, समेसन जे इक्वल टू 1 to स्मॉल n, वो वैल्यू पुट करोगे और इनटू में डेल्टा क्यू जे, ओके। सो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 6 का यूज करके हमने ये वैल्यू यहाँ पर यूज की है, राइट, दिस वन समेसन एम आई ए आई डेल्टा आर आई, इसकी वैल्यू क्या होगी, जे इक्वल टू 1 to स्मॉल n, ये वैल्यू आपने पुट किया उसकी, इनटू में डेल्टा क्यू जे, राइट। तो हमें दोनों वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ द डायनेमिक्स थी, जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स हमारे पास क्या थी, दैट वाज समेसन आई इक्वल टू 1 to कैपिटल N एंड दैट वाज एफ आई माइनस एम आई ए आई डेल्टा आर आई, राइट, दैट वाज इक्वल टू 0। तो हमारे पास समेसन एफ आई डेल्टा आर आई की वैल्यू भी आ गई माइनस समेसन एम आई ए आई डेल्टा आर आई की वैल्यू भी आ गई, ओके। तो वो दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं। एफ आई डेल्टा आर आई की वैल्यू ये रही आपकी, समेसन जे इक्वल टू 1 to कैपिटल N क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, ओके, एंड माइनस साइन समेसन एम आई ए आई डेल्टा आर आई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये रही, राइट। वो दोनों वैल्यू हमने जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स में पुट की, देन वी विल गेट दिस थिंग। समेसन आपका सेम है, जे इक्वल टू 1 to n, सो आई टेक द समेसन हियर। नाउ डेल्टा क्यू जे इज कॉमन हियर, सो आई टेक डेल्टा क्यू जे इज कॉमन हियर, वी आर लेफ्ट विथ क्यू जे माइनस डी बाई डी टी ऑफ कल टी ओवर कल क्यू जे नॉट माइनस कल टी ओवर कल क्यू जे, राइट। बट this delta qj is arbitrary. If delta qj is arbitrary but this product is equal to 0, so you say that this coefficient will be equal to 0, so that will be equal to 0. If this is equal to 0, so you can say that qj will be equal to d by dt of cul t over cul qj not minus cul t over cul qj. This is the Lagrange's equation of second kind, okay, or you can say that Lagrange's equation of independent coordinates, right. So the next topic we will discuss in the next class. Thank you, students.